हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम सेट थ्योरी कंटिन्यू की बोले थे। पिछले लेक्चर में हम कि आगे सेट थ्योरी अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में जो लॉज पढ़े थे उससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी अभी हम कुछ लॉज देखेंगे क्योंकि अभी बाकी है। ठीक है, पिछले लेक्चर में शायद हमने 2-3 लॉ देखे थे सेट से रिलेटेड। यहाँ पर भी हम और कुछ लॉ देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा लॉ एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, हमारा एक लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बच्चों, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है बच्चों, और साथ ही एक और लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव में कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। दो लॉ है, ठीक है। यहाँ पे हमें दो लॉज के बारे में स्टडी करना है जिनके बारे में हम जानते हैं इनको। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि ए और बी यूनियन ए और बी इंटरसेक्शन सी का जो यूनियन होगा वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब दो सेट के इंटरसेक्शन का किसी अदर सेट के साथ जब यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, तो दोनों ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ठीक है बच्चों, अब हम इसको जस्टिफाई करके देखते हैं कि क्या सही है। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जस्टिफाई किया था, तो इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने मान लिया कि सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। बी में 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चों। सी में 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अब देखिए कि बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या आएगा, तो बी और सी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों, जब हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या क्या आएगा 5 और 6, क्योंकि यही ऐसा दो एलिमेंट है 5 और 6 जो कि दोनों बी और सी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट आएगा 5 और 6। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इस सेट का ए के साथ यूनियन ले लीजिए, ए के साथ यूनियन यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेट ए यहां है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, बी इंटरसेक्शन में क्या है 5 6, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बात करते हैं राइट साइड के बारे में। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, तो ए यूनियन बी हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ए यूनियन सी कितना आ जाएगा बच्चों, तो ए यूनियन सी हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। अब देखिए ए यूनियन बी ए आ गया, ए यूनियन सी ए आ गया, आप दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कितना आ जाएगा बच्चों, तो वो आ जाएगा जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि जब ध्यान से देखिए कि इन दोनों में 1 2 3 4 5 6 यही 6 एलिमेंट है जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में आपका एलिमेंट क्या क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला सेट
और ये वाला सेट, दोनों का दोनों इक्वल आ रहा है ना बच्चों, दोनों का दोनों इक्वल आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो यहां से ये चीज जस्टिफाई हो चुका है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है किसके इक्वल होता है, तो इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला लॉ पे, अगले लॉ पे आते हैं। ठीक है, इसी का मिलता जुलता है। ठीक है, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो होता है किसके इक्वल होता है, तो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जस्टिफाई करते हैं, प्रूफ देना है कि क्या सही है, कैसे सही है, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों की कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए सेट ए हमने यहाँ लिया है, बी भी लिया है, सी भी लिया है, तो हम यहीं से काम चला लेते हैं, फिर दूसरा सेट अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, बी यूनियन सी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, बी यूनियन सी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, बी यूनियन सी में आएगा बच्चों आपका एलिमेंट 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी में क्या आएगा 3 4 5 6 7 8। अच्छा अब देखिए सेट ए के साथ, अब हम सेट ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लें, यानी कि अब हम ये जो सेट आया है और एक सेट है हमारे पास क्या ए 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जब हमने लिया तो कितना आ जाएगा, देखिए तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है इन दोनों सेट में 3 और 4, तो कितना आ गया 3 और 4। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में कौन कौन सा एलिमेंट आया 3, 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए तो 3 और 4। ठीक है, अच्छा अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो 1 2 3 4 और इसमें 5 6 7 8। तो जरा ध्यान से देखिए कि ए इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी जब हम लेंगे तो क्या ए इंटरसेक्शन सी नल सेट नहीं आ जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए ए और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो ए और सी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एक नल सेट आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, तो ये देखिए इस सेट में एलिमेंट है 3, 4 और ये है नल सेट, तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा 3, 4। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल आ रहा है, तो यहां से ये लॉ भी जस्टिफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, फिर हम कुछ आगे के और लॉज के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बच्चों अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, फिर अगले लॉ के बारे में बात करेंगे।
अब बच्चों अगले लॉ के बारे में बात करते हैं। अगला लॉ है बच्चों हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बड़ा ही सिंपल सा लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बहुत ही सिंपल सा लॉ है जो कहता है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो होता है किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ए के। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ए के। बच्चों ये सिंपल सा लॉ है, आप बहुत आसानी से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ए और बी का यूनियन और बी और ए का यूनियन दोनों इक्वल होता है, ठीक है। साथ ही ए बी का इंटरसेक्शन या फिर बी और सॉरी यहां ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ए और बी का इंटरसेक्शन या फिर बी और ए का इंटरसेक्शन लीजिए, दोनों इक्वल आएगा, तो इसको आप बहुत आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब मैं अगले लॉ पे मूव करता हूं, ठीक है। अगला लॉ है हमारा बच्चों एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ है अगला, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है बच्चों कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का होल यूनियन सी जो होता है किसके इक्वल होता है, तो ए यूनियन होल यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। देखिए ए और बी के यूनियन का जब सेट सी के साथ यूनियन लेते हैं तो किसके इक्वल आता है, बी और सी के यूनियन, यूनियन ए। समझिएगा बच्चों, ए और बी का जो यूनियन लेते हैं, ठीक है, वो एक सेट बना और फिर एक सेट होता है सी, ठीक है। इन दोनों का जो यूनियन लेते हैं वो किसके इक्वल आता है, तो वो बी और सी का के यूनियन का जब सेट ए के साथ यूनियन लेते हैं तो उसके इक्वल आ जाता है। यानी कि सीधा समझिए कि ए यूनियन बी, ए और बी का होल यूनियन जो होता है सी के साथ जब उसका यूनियन लेते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल आता है, ठीक है। होल यूनियन ऑफ सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है बच्चों। ये एक लॉ है एसोसिएटिव। एक और एसोसिएटिव में एक और पार्ट है इसका जो है आपका कि ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बच्चों देखिए कुछ चीजें हैं जो लैंग्वेज में बोलने में तो एक ही जैसा लगता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग लिखी हुई है, ठीक है, और दोनों का वैल्यू आता है सेम, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो इसमें पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिया गया, फिर जो सेट आया उसका सेट सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया गया। और यहाँ क्या है, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लिया गया, फिर जो सेट आया उसका सेट ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया गया, ठीक है। लेकिन दोनों का वैल्यू सेम आता है। वही चीज यहाँ ए और बी का यूनियन लिया गया, फिर इसी का सी के साथ यूनियन ले लिया गया, और यहाँ पे बी और सी का यूनियन लिया गया, फिर इसका ए के साथ यूनियन ले लिया गया, दोनों इक्वल आता है, ठीक है। तो फिर से मैं एक सेट अज्यूम करता हूँ और इसको जस्टिफाई करने के लिए अब मैं इसको क्या करूंगा, जस्टिफाई। तो मैंने सेट ए में ले रहा हूं, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4। अच्छा अब देखिए मैंने दूसरा सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6, ठीक है। एलिमेंट सी है जिसमें मैंने ले लिया 5 6 7 8। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब देखिए ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस सेट का सी के साथ यूनियन ले लीजिए, सेट सी क्या 5 6 7 8 और ए यूनियन बी कितना है 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी होल यूनियन सी किसके इक्वल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आता है क्या बच्चों। अब देखिए चलिए अब देखिए अब बी और सी का यूनियन लीजिए, बी और सी का, तो बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, बी यूनियन सी आ जाएगा बच्चों 3 4 5 6 7 8।
3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इस सेट का ए के साथ जब यूनियन लोगे तो आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो यहां से ए यूनियन बी होल यूनियन सी और ये वाला ए यूनियन होल यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, होल ऑफ बी यूनियन सी, ए यूनियन होल ऑफ बी यूनियन सी, दोनों का दोनों इक्वल आ रहा है। तो यहां से ये चीज जस्टिफाई हो चुका है कि ये लॉ जस्टिफाई, सॉरी ये नहीं, ये नीचे वाला ये लॉ हमारा सही है। ठीक है, सही तो होगा, लॉ है तो बस इसको जस्टिफाई करना था, ये कैसे सही है। अब देखिए इसमें भी हम वही पैटर्न आजमाएंगे। देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा, ए और ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा बच्चों आपका, कॉमन कौन कौन है दोनों सेट में, इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3, 4। अब आपका जरा ध्यान से देखिए कि अब इसका सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सी के साथ तो ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए कि इस सेट में ए इंटरसेक्शन बी में और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये नल सेट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, नल सेट। ठीक है, अब देखिए अब बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा 5, 6। अच्छा बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन होल ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, वो भी एक नल सेट आ जाएगा क्योंकि सेट ए में और इस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है। तो जरा ध्यान से देखिए यहां पर भी ये दोनों इक्वल आ रहा है, ए होल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन होल ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, दोनों का दोनों इक्वल आ गया। तो ये लॉ भी आपका जस्टिफाई हो चुका है। ठीक है, इसको नोट कीजिए पूरे को, फिर हम आगे मूव करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और लॉज हैं जिनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। आइए बच्चों अगले लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे कुछ लॉज हैं जिनको मैं एक एक करके लिखता हूं फिर जस्टिफाई करूंगा। ठीक है, एक लॉ है ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसको यूनियन मत मानिएगा, ये है आपका यू, मैं लिख भी देता हूं यूनिवर्सल सेट, यू मींस यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखिए अगला है, कह रहा है ए यूनियन 5 इज इक्वल्स टू ए एंड ए यूनियन यू, ये यू जो है सो यूनिवर्सल सेट है। फिर से समझ लीजिए, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, यू दो बार मत पढ़िएगा, इक्वल्स टू यू, और इस यू का मतलब ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगला जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, इज सबसेट ऑफ सेट ए एंड ए इंटरसेक्शन बी
इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब आगे एक दो और लॉ है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अगला है ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अगला है ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लॉइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, और उसका अगला है ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लॉइज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है बच्चों, ये कुछ लॉ है आप जिनको हम एक एक करके जिनके बारे में जिनको हम जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला लॉ है कि जब किसी सेट ए का किसी नल सेट के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे तो रिक्वायर्ड आपका रिजल्टेंट सेट जो होगा वो एक नल सेट ही आएगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही चीज को डिस्कस किया था कि एक सेट है मान लीजिए वन जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है जो कि है नल सेट। ठीक है, नल सेट है, तो अब इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन आएगा? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी भी आपका एक नल सेट ही होगा। ए इंटरसेक्शन बी का होगा एक नल सेट ही होगा या नहीं होगा? अब देखिए उसी तरह बात है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए। ठीक है बच्चों, कोई तो आगे यूनिवर्सल सेट की बात, तो हम एक यूनिवर्सल सेट अगर डिफाइन कर ले तो यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, मैंने एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लिया जिसका एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, और एक और सेट मैंने सेट ए ले लिया जिसमें एलिमेंट क्या 1 2 3 4। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों कि इन दोनों का यूनियन जो लीजिएगा ए यूनियन यूनिवर्सल, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। तो आप जरा ध्यान से देखिए इस वाले में कि अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ए का और इस यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो आ जाएगा आपका, जरा ध्यान से देखिए कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो 1 2 3 4 ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट आया? 1 2 3 4, यानी कि अगेन सेट ही आ गया। तो देखिए ए इंटरसेक्शन यू सेट ए के इक्वल आ गया, तो ये चीज भी आपका जस्टिफाई हो चुका है। ठीक है, चलिए अब ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला जो लॉ है बच्चों आप लोगों का क्या है? ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, मतलब कि कोई सेट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है नल सेट। ठीक है, तो इन दोनों का जब यूनियन लोगे तो आपका सेट ए ही आएगा, यही ये चीज कह रहा है। सही बात है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो उसमें भी तो 4 ही एलिमेंट आएगा जो कि 1 2 3 और 4 आएगा। अगेन ये चीज ए के इक्वल आ गया, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए आ गया। और यहाँ पे बी क्या है? फाई है, तो ए यूनियन फाई किसके इक्वल आ रहा है? ए के, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हमने क्या डिफाइन किया? 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए इन दोनों का यूनियन, ए का और यूनिवर्सल सेट का जब यूनियन हो गया तो यूनियन में तो सारा यही सारा एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या आ गया? 1 से लेकर 1 to 10, क्योंकि बच्चों इन दोनों का जो सारा एलिमेंट है सबको ले लेना है। और जब मैंने सबको एलिमेंट लिया तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो अगेन किसके इक्वल है? यूनिवर्सल सेट के। तो वही कहा गया है, कहा बोला गया है कि ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट अगेन किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट के। अब देखिए अगला जो है, अगला लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो जरा ध्यान से देखिए कि कोई, तो इसको भी हम जस्टिफाई करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन लोगे वो हर हाल में ए सेट का सबसेट होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक सेट ले लो ए 1 2 3 4
दूसरा सेट ले लो बी 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब ले लो आप ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी जब लोगे तो 3 और 4, 3 और 4। जरा ध्यान से देखिए ये जो 3 और 4 है ये सेट ए का सबसेट है कि नहीं है, यानी कि इसका ए सबसेट का मैंने डिफिनेशन क्या लिखा था कि कोई सेट जो है ए सेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी when each element of A, when every element of A is present in B, is present in B, is present in B। मैंने क्या बोला था कि A जो है सेट A B का सबसेट कब होता है, जब सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में हो, तो A इंटरसेक्शन B का हर एक एलिमेंट आपका सेट A में है, तो A इंटरसेक्शन B जो है आपका सेट A का सबसेट कहलाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी जस्टिफाई हो गया। अब लिखा हुआ है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो सेट B का भी सबसेट होगा, बिल्कुल सही बात है। जरा ध्यान से देखिए A इंटरसेक्शन B जो आया है इसका हर एक एलिमेंट क्या सेट B में नहीं है, तो ये जो है B का भी तो सबसेट हुआ, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो ये चीज भी जस्टिफाई हो गया। अब देखिए कह रहा है कि A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। आप अब A यूनियन B निकालो, तो A यूनियन B में क्या आ जाएगा, A यूनियन B में आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। A यूनियन B में आ गया आपका 1 2 3 5 4 और 5 और 6, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, और सेट A क्या है 1 2 3 4, यानी कि देखिए सेट A का हर एक एलिमेंट सेट A यूनियन B में नहीं है, तो इसका मतलब A जो है इस सेट का सबसेट होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। अच्छा देखो B का भी तो हर एक एलिमेंट A यूनियन B में आ रहा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। तो ये दोनों भी जस्टिफाई हो चुका है। अब अगले लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए कह रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B, दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A। देखिए अगर कोई सेट है A, ठीक है, जो कि B का सबसेट है, तो इसका क्या मतलब होगा कि A इंटरसेक्शन B A के इक्वल होगा। जैसे मान लो इसको मैं जस्टिफाई करता हूं, A सेट A मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। तो अब B जो है A जो है B का सबसेट है, तो इसको लेना पड़ेगा 1 2 3 4, और भी कुछ एलिमेंट्स ले सकते हैं जैसे 5 6 7 8। जरा ध्यान से देखिए मैंने सेट A को ले लिया 1 2 3 4, B को ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे A जो है B का सबसेट नजर आ रहा है हमको, क्योंकि A का हर एक एलिमेंट सेट B में है, तो A इज सबसेट ऑफ B हम यहाँ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब देखिए तो A इज सबसेट ऑफ B तो हो गया। अब देखिए A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B आएगा आपका 1 2 3 4 ही आएगा, क्योंकि इसका और इसका कॉमन क्या है, A इंटरसेक्शन B आपका 1 2 3 4 ही आया। तो देखिए जरा ध्यान से कि A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, सेट A के इक्वल ही आ रहा है। A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ रहा है, सेट A के इक्वल ही। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B, then A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। देखिए यहाँ पे मैंने A को B का सबसेट ले लिया, तो A इंटरसेक्शन B निकालने पे क्या आ जा रहा है, A आ जा रहा है। तो ये लोग हमारा जस्टिफाई हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अब देखिए लास्ट वाला है, ठीक है, कि इफ A इज सबसेट ऑफ B then A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। देखिए A और B अगर सेट A का, अगर सेट A जो है सेट B का सबसेट है, तो A यूनियन B B के इक्वल आएगा। बिल्कुल देखिए कैसे A यूनियन B कितना आ जाएगा, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। जब A और B का यूनियन लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि A यूनियन B जो है आपका किसके इक्वल आ रहा है, B के इक्वल। तो देखिए यहां से ये लोग भी जस्टिफाई हो गया कि अगर A जो है B का सबसेट होगा, हमने यहाँ पे क्या ले लिया A को B का सबसेट, तो A अगर B का सबसेट होगा तो A यूनियन B B के इक्वल होगा, जो कि हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये लॉ भी हमारा जस्टिफाई हो चुका है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इस पे जो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए।
क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है आपका कि लेट a is equals to x where x belongs to r mod x less than, नहीं बच्चों रहने दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप मॉड के बारे में नहीं जानते, ठीक है बच्चों। तो हम जब मॉड पढ़ लेंगे तब ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ मॉड आ गया इसलिए अब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखिए हो सकता है आपको पहले से मॉड आ रहा हो, लेकिन सभी को नहीं आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगले सेशन में हम इससे आगे मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।